हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी के कुछ शब्दों के माध्यम से कि कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे, कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है तो वह कैसे अंग्रेजी पढ़ सकता है, वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। इस वीडियो में आपको तरीका सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह तरीका सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना शुरुआत से सीखो। एकदम शुरुआत से आपको सिखाऊंगा, बस ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं दोस्तों, इन शब्दों का हम आपको उच्चारण लिख के बताएंगे, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है वह भी आपको लिख के बताएंगे। फिर इनका प्रयोग हम सेंटेंस बोलने में कैसे करते हैं, कैसे बोला जाता है वह भी आपको लिख के ही बताएंगे। तो लिखने से क्या होगा दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी और हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई WANT, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसका उच्चारण क्या होगा। इसे पढ़ते हैं दोस्तों वांट, WANT इसे पढ़ा जाता है वांट। वांट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों चाहना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चाहना। यानी जो इसका हिंदी मतलब होता है वह हो जाता है चाहना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो जो चाहता हूँ बोलते हैं उसके लिए आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, वांट। क्या बोल सकते हैं, वांट। जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड दिस, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। ऐसे हो सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर आप शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, तो बड़े ही आराम से अंग्रेजी आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सारे शब्द देखिएगा, समझ गए ना। इसे कैसे बोला जाएगा, वांट हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है PREFER, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्रीफर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है प्रीफर, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा दोस्तों पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। जैसे मुझे चाय पसंद है, आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है, आई प्रीफर टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई प्रीफर कॉफ़ी। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप प्रीफर का यूज़ करके उसे सेंटेंस में बोल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DECIDE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिसाइड। DECIA देखिएगा, DECIDE इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिसाइड। यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वह हो जाता है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है दोस्तों निर्णय करना। क्या होता है, निर्णय करना, ठीक है। जैसे हमने वहाँ जाने का फैसला किया, हमने वहाँ जाने का निर्णय लिया है। वी हैव टू गो देयर डिसाइड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। वी हैव डिसाइड टू गो देयर, हमने वहाँ जाने का फैसला किया है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिसाइड का मतलब हो जाएगा फैसला करना किसी चीज़ को लेके, तो डिसाइड बोलेंगे, याद रखिएगा सारे शब्द। दोस्तों अगर आप ध्यान से केवल शब्दों को सुनते हैं ना, आपको शब्द ऐसे ही याद होंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों, अगर आप कोई चीज़ ध्यान लगा के सुनते हैं और ध्यान लगा के ही देखते हैं तो वह चीज़ें याद होती हैं। जैसे हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो वह हमको चीज़ें याद हो जाती हैं। कोई अगर दोबारा पूछता है कि इसके बाद क्या होने वाला है तो आप तुरंत बता देते हैं। क्यों, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुने रहते हैं और ध्यान से ही देखे रहते हैं। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से केवल यहाँ देखते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, सारे शब्द आपको याद होंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों PLAN, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लान। इसे क्या पढ़ेंगे, प्लान। प्लान मतलब होता है दोस्तों योजना। प्लान का मीनिंग क्या हो जाएगा, योजना होता है, ठीक है।
जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ASK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ते हैं आस्क। आस्क का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे तुम क्या पूछ रहे हो, व्हाट आर यू आस्किंग, तुम क्या पूछ रहे हो, व्हाट आर यू आस्किंग। आई एम आस्किंग टू यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग टू यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड REPLY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिप्लाई। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लाई। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात न समझ आए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों INVITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनवाइट। INVITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना या बुलाना बोल सकते हैं। ठीक है, आमंत्रित करना। ठीक है ना, जैसे हम किसी को शादी में इनवाइट करते हैं, पार्टी में इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आमंत्रित करना। ठीक है, जैसे ही इनवाइटेड मी इन द बर्थडे पार्टी, उसने मुझे बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया यानी बुलाया। ही इनवाइटेड मी इन द बर्थडे पार्टी, उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ARRIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एराइव। ARRIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एराइव। एराइव का मतलब हो जाता है पहुंचना। एराइव मतलब पहुंचना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई अराइव्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया। आई अराइव्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया। आई अराइव्ड द स्कूल, मैं स्कूल पर पहुंच गया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अराइव मतलब पहुंचना होता है। नेक्स्ट वर्ड है LEAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लीव। LEAVE, लीव मतलब हो जाता है छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो। लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो। लीव द स्कूल, विद्यालय को छोड़ दो। लीव द स्कूल, विद्यालय को छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड है ENTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंटर। ENTER, इसे पढ़ेंगे एंटर। एंटर का मतलब हो जाता है प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, जैसे ही इंटर्ड द स्कूल, वह विद्यालय में प्रवेश किया। वह विद्यालय में प्रवेश किया। ही इंटर्ड द स्कूल, वह घर में प्रवेश किया। ही इंटर्ड द हाउस। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है EXIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जिट। EXIT, इसे पढ़ेंगे एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है दोस्तों निकास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निकास या निकलना भी कह सकते हैं। जैसे दिस इज द एग्जिट डोर, यह निकलने का दरवाज़ा है। दिस इज द एग्जिट डोर, यह निकलने का दरवाज़ा। जैसे हम कहीं पर अगर कुछ गेम वगैरह खेलने जाते हैं या फिर मेला वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गेम्स लगे होते हैं या फिर कोई भी चीज़ देखना होता है तो वहाँ टिकट लगता है। तो वहाँ पर एक एंटर गेट होता है और एग्जिट गेट होता है। मतलब एक से आप अंदर जा सकते हैं और एक दरवाजे से आप बाहर आ सकते हैं। तो वहाँ एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलने वाला दरवाज़ा, बाहर निकलना। ठीक है, आगे लिखा है FALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉल। फॉल मतलब हो जाएगा गिरा। फॉल मतलब गिरा हो गया। ठीक है, जैसे ही फॉल डाउन, वह नीचे गिर गया। ही फॉल डाउन, वह नीचे गिर गया। ठीक है, तो एक बार इन शब्दों को दोस्तों रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक बा, देखिएगा आगे लिखा WANT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वांट मतलब चाहना। PREFER, इसे पढ़ेंगे प्रीफर मतलब
पसंद करना। DECIDE डिसाइड मतलब निर्णय करना। PLAN प्लान मतलब योजना बनाना। ASK आस्क मतलब पूछना। REPLY रिप्लाई मतलब जवाब देना। INVITE इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। ARRIVE मतलब पहुंचना। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। ENTER एंटर मतलब प्रवेश करना। EXIT एग्जिट मतलब निकाश। FALL फॉल मतलब गिरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहा हूं। ऐसे अगर आपको सीखना है अंग्रेजी तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, लिखा RISE से पढ़ेंगे दोस्तों राइज। राइज का मतलब हो जाता है उगना। राइज मतलब उगना होता है, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो राइज मतलब उगना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ACHINE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन। ACHINE इसे पढ़ेंगे साइन। साइन का मतलब होता है दोस्तों चमकना। साइन मतलब चमकना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। योर क्लोथ इज शाइनिंग, तुम्हारा कपड़ा चमक रहा है। योर क्लोथ इज शाइनिंग, तुम्हारा कपड़ा चमक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है RAIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है, ठीक है। जैसे वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड है SNOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्नो। SNOW इसे पढ़ेंगे स्नो। स्नो का मतलब हो जाता है दोस्तों बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ होता है, ठीक है। जैसे देयर इज नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। देयर इज नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BOIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। BOIL इसे पढ़ेंगे बॉयल। बॉयल का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों उबालना। क्या हो जाता है? उबालना, ठीक है। जैसे आई एम बॉइलिंग द एग, मैं अंडा उबाल रहा हूँ। आई एम बॉइलिंग द वाटर, मैं पानी उबाल रहा हूँ। आई एम बॉइलिंग द पोटैटो, मैं आलू उबाल रहा हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉइल मतलब उबालना। नेक्स्ट वर्ड है FRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना कह सकते हैं या भूनना कह सकते हैं, ठीक है। तलना या भूनना। जैसे आई एम फ्राइंग द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियों को भून रहा हूँ। आई एम फ्राइंग द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियों को भून रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेक। BAKE से पढ़ेंगे बेक। बेक का मतलब हो जाता है दोस्तों सेकना। बेक मतलब सेकना होता है। जैसे आई एम बेकिंग द चपातीज, मैं रोटियां सेक रहा हूँ। आई एम बेकिंग द चपातीज, मैं रोटियां सेक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MIX, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मिक्स। MIX इसे पढ़ेंगे मिक्स। मिक्स का मतलब हो जाता है मिलाना। मिक्स मतलब मिलाना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मिक्स द मेडिसिन्स, दवाइयों को मिलाओ। मिक्स द मेडिसिन्स, दवाइयों को आपस में मिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है STIR, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टीयर। क्या पढ़ेंगे? स्टीर। स्टीर का मीनिंग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है POUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पोर। POUR इसे पढ़ा जाएगा पोर। पोर का मतलब हो जाता है उड़ेलना। पोर मतलब उड़ेलना होता है, ठीक है। जैसे ही पोर दी वाटर, उसने पानी उड़ेल दिया। उड़ेल दिया मतलब गिरा दिया, ठीक है। ही पोर दी वाटर, उसने पानी उड़ेल दिया। नेक्स्ट वर्ड है TASTE, से पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट। TASTE से पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट मतलब हो जाता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद होता है। जैसे बोल सकते हैं हाउ इज़ दैट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है। हाउ इज़ दैट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है। हम लोग पूछते हैं ना कि खा के बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो टेस्ट मतलब स्वाद होता है, ठीक है। अगला शब्द है SMELL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मेल। SMELL इसे पढ़ेंगे स्मेल। स्मेल का मतलब होता है दोस्तों सुगंध है। स्मेल मतलब
सुगंध होता है, जैसे बोल सकते हैं कि इट स्मेल इज़ बैड, यानी इसकी सुगंध बुरी है। इट स्मेल इज़ बैड, इसकी सुगंध बुरी है। ठीक है, अगला शब्द है TOUCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टच। TOUCH इसे पढ़ेंगे टच। टच का मतलब हो जाता है छूना। टच मतलब छूना होता है, जैसे डोंट टच मी, यानी मुझे मत छुओ। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। डोंट टच इट, उसे मत छुओ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FEEL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फील। FEEL इसे पढ़ेंगे फील। फील का मतलब हो जाता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना होता है, जैसे आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WATCH, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वॉच। वॉच का मीनिंग हो जाता है देखना। वॉच मतलब देखना होता है, जैसे व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LOOK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लुक। LOOK, लुक मतलब हो जाता है दोस्तों देखना। लुक मतलब देखना होता है, जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो लुक का मतलब क्या होगा दोस्तों देखना। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे शब्द समझ पाएंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। RISE राइज मतलब उगना। SHINE शाइन मतलब चमकना। RAIN रेन मतलब वर्षा। SNOW स्नो मतलब बर्फ। BOIL बॉयल मतलब उबालना। FRY फ्राई मतलब तलना। BAKE बेक मतलब सीखना। MIX मिक्स मतलब मिलाना। STIR स्टीर मतलब आपको बताना है। POUR पोर मतलब उड़ेलना। TASTE टेस्ट मतलब स्वाद। SMELL स्मेल मतलब सुगंध है। TOUCH टच मतलब छूना। FEEL फील मतलब महसूस करना। WATCH वॉच मतलब देखना। LOOK लुक मतलब भी देखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। कोई भी बच्चा अगर पहली बार भी देख रहा होगा तो उसको भी समझ आ गया होगा किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना है बोलना है। ठीक है, अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।